हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स, जहां पर हम बात करते हैं अबाउट फैशन, ब्यूटी, स्टाइलिंग, स्किन केयर टिप एंड लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स। सो आज की जो मेरी टॉपिक है, आई एम गोइंग टू टॉकिंग टू यू अबाउट हाउ टू फाइट एजिंग एंड स्टे यंगर। जी हाँ, उम्र तो एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन, हर महीने, हर साल के साथ हमारी उम्र बढ़ती जाती है, राइट? दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट होल्ड इट, या ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम खुद छोटे बने रहें। बट देन यस, डेफिनेटली माय दिस टुडेज टिप्स विल हेल्प यू दैट एटलीस्ट हाउ वी कैन फाइट एजिंग एंड स्टे यंग। बिफोर आई प्रोसीड फॉर द वीडियो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डालती रहती हूँ। आई कीप शेयरिंग माई रील्स अबाउट साड़ी स्टाइलिंग, अबाउट सम फैशन ब्यूटी टिप्स. So do follow me on my Instagram. The link is shared below, and also you can keep sharing your share of stories, which I can keep promoting from time to time, and we can be very well in touch on Instagram as well. So chaliye, now coming back to the topic, without a further ado, let's get started. सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी is that सबसे पहले आप ये सोचना बंद कीजिए कि आप एजेड हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, दिस इज ए हकीकत है। हमारी उम्र कम नहीं रही है, हमारी उम्र दिन पे दिन, मिनट पे मिनट, साल पे साल बढ़ रही है। बट देन स्टॉप थिंकिंग कंटिन्यूसली अबाउट इट कि हमारी उम्र बढ़ रही है। एंड वंस यू स्टॉप थिंकिंग दिस थिंग, बिकॉज आप अगर ऐसे सोचते रहेंगे कि आपकी उम्र बढ़ रही है, देन व्हाट विल हैपन इज दैट एक सबकॉन्शियस माइंड पे आपकी एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाएगी, और वो मेंटल ब्लॉक हमें टाइम से पहले ही हमें एजेड बना देती है। सो द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फॉलो इज स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर गेटिंग। जरूर सोचिए कि हमारी उम्र बढ़ रही है, बट ट्राई टू थिंक इट इन द पॉजिटिव स्ट्राइड। आप सोचिए कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हम जिंदगी में कितना कुछ सीख रहे हैं, हमें कितनी एक्सपीरियंसेस जिंदगी में हम कलेक्ट कर रहे हैं। बट डोंट टेक इट ऑन अ नेगेटिव स्ट्राइड, जहाँ पे आप अपने आप को डिमोटिवेट कर दें बाय थिंकिंग कंटिन्यूसली दैट आई एम गेटिंग एजेड. Next tip is try to avoid people who always keep reminding you of your age. ऐसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, जब भी उनसे कभी हंसी मजाक होती है या बात होती है, you know, they always have a habit of bringing in age into the factor. तो कभी कभी कैसा होता है कि अगर आपको कंटिन्यूसली आपकी एज के बारे में अगर नॉक किया जाए या टैप किया जाए, तो वहाँ पे अपनी एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाती है कि कहीं मैं ओवरबोर्ड तो नहीं जा रही हूँ, कहीं मैंने ज़्यादा सच तो नहीं लिया, कहीं मैं ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट ड्रेसेस तो नहीं पहन लिए या ज्वेलरीज नहीं पहन लिए। यू नो, योर कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ गेट्स शेकन. सो फॉर मी दिस इज द बेस्ट एडवाइस विच हैज प्लेड, एंड आई एम ट्राइंग टू कैरी इट डाउन टू यू दैट avoid the company of the people who continuously have a habit of poking and trying to remind you of your age. My third tip कि आप उम्र के साथ साथ आप अच्छी सप्लीमेंट्स लें। देखिए, हम जो चीज़ें हम 16 ईयर्स में या 21 ईयर्स में या 24 ईयर्स में करते थे, अब शायद वो सब चीज़ें हम उतनी ही तेज़ी रफ्तार से नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डेफिनेटली कुछ शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे नजर आने लगती है। वी वांट इट और वेदर वी डोंट वांट इट, सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो सेलेब्स हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो रिच पीपल हो, पुअर पीपल हो, एवरीबडी सीज द सिम्टम्स ऑफ एजिंग विद एवरी पासिंग ईयर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो आप अपने शरीर को राइट सप्लीमेंट जरूर फीड करें. जैसे देखिए, हमारी उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरी होती है. बोन डेंसिटी टेंड्स टू रिड्यूस, सो टेक राइट सप्लीमेंट्स फॉर योर बोन्स. फिर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इतनी, जो पहले यंग एज में जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जितनी एक्ट होती थी, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, ना इंडाइजेशन होता था या एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होती थी. दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो सर्फेसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो टेक द राइट सप्लीमेंट्स. इट इज़ very important that we provide our body, other than right food, provide your body with the right supplements so that you can delay the aging process. अगर आप right medication या right supplements नहीं लेंगे and you will not feed your body with the right thing, तो क्या होगा कि हमारी physically तो हम जितने weak होंगे, एट द सेम टाइम उससे ज़्यादा वीक हम मेंटली हो जाएंगे, बिकॉज हमें कंटिन्यूसली माइंड में चलता रहेगा, मैं तो ये ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, मैं तो थक जाती हूँ, मेरे से तो ये खाया नहीं जाता है, मेरा डाइजेशन नहीं होता है. सो वी कैन ऑलवेज, ये प्रोसेसेस होनी है ही है. अगर आपके घर में दादी नानी लोग हैं, तो आई एम श्योर ये सब हम सब आंखों देख रहे हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू नो, सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस अराइजेस. But my tip is how we can delay the aging process
एंड ट्राई टू स्टे यंगर मेंटली एज वेल एज फिजिकली। अगर आप अपनी बॉडी को राइट सप्लीमेंट्स देंगे, यू कैन स्टिल होल्ड बैक टू योर ब्यूटी, टू द ग्लो ऑफ योर स्किन। टिप नंबर 4 इज इंक्रीज योर मी टाइम। जी हाँ, आप अपने लिए कुछ वक्त दिन में ज़रूर अलग से अपने लिए रखें, वेर यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। हम लोग सब कोई वी आर बाउंड बाई ड्यूटीज, हमें घर का काम करना पड़ता है, हमें ऑफिस का काम पड़ता है, हमें बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, अगर हम जॉइंट फैमिलीज में हैं हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। लॉट ऑफ वर्क एंड काम की कोई देयर इज नो एंड ऑफ इट, यू नो वी ऑलवेज हैव प्रोजेक्ट्स इन आवर हैंड, वेदर इट इज ऑफिशियल और वेदर इट इज पर्सनल और वेदर इट इज डोमेस्टिक, वॉट एवर इट इज, बट हमें उसके बीच में से ही अपने लिए टाइम निकालना है। एंड वॉट यू हैव टू डू इज दैट व्हेन आई से यू हैव टू ब्रिंग आउट योर मी टाइम, आप थोड़ी सी अपनी तरफ खास ध्यान दीजिए in terms of taking care of your physical fitness. How you can do that? As I said, you can take the right supplements at the right time, improve your food habits, trash diets ना खाएं, try to avoid too much of oily food। क्या होता है कि वो अगर हजम भी हो जाती है, सबसे पहले तो हजम होती नहीं है वो सब oily food, it creates a lot of digestive problems, and secondly it starts reflecting on your skin, as they say वो खाते हैं आप वही बनते हैं। So in that case if you take the right food habits, अगर आप डेवलप करते हैं, टाइमली खाना खाते हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी सी योगा कर सकते हैं। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल मी टाइम हैबिट्स जो आप अपने लिए क्रिएट कीजिए एंड अपने आप को डिलीजेंटली एवरी डे एटलीस्ट मिनिमम 35 to 40 मिनट्स टाइम अपने लिए ज़रूर डिवोट। मेरी नेक्स्ट टिप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ख़ास करके हमने हमारे पेरेंट्स लोग को बहुत सुना हुआ है एंड यू नो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम ये बातें हम भी कभी कभी बोलने लगते हैं कि ये तो आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, उन्हें तो कितना गैजेट चलाना आता है, हमें तो आता ही नहीं है। यू नो एक हम बहुत ओल्डी सा एक मैसेज ऑलवेज एक डिस्कशन में, चाहे दूसरों के साथ हमारे फैमिली फ्रेंड्स आए या कोई भी आए, ये टिपिकल बातें हम करने लगते हैं कि आजकल के बच्चे को जो आता है हमें तो नहीं आता। अरे भाई आजकल के बच्चे क्या, हम भी तो इसी युग के हैं। We are also passing through the same age, same century. So in that case, rather than having, जब हमें yes ये बात सही है कि हमारे बच्चों को हमसे बहुत ज़्यादा आता है, but at the same time आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर समय यू नो मैंने बहुत जन से ऐसे बातें करी हैं, दे गेट स्टक अप, किसी को यूट्यूब बनाना होता है, किसी को इंस्टाग्राम वीडियोस बनाने होते हैं या किसी को टिकटॉक बोलिए, रील्स बोलिए, व्हाटएवर इट इज़ बनाना होता है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन। व्हाई बी डिपेंडेंट? थोड़ी सी सीख लीजिए ये सब चीज़ें ताकि आपको डिपेंडेंट ज़्यादा ना रहना पड़े अपने बच्चों पे। यस आप कहीं पे अटक रहे हैं वो बात अलग है, यू कैन टेक अ टेम्परेरी हेल्प, बट हर चीज़ के लिए गैजेट रिलेटेड आई नो एक उम्र हो जाती है तो कभी कभी मेंटल ब्लॉक ज़रूर आ जाता है कि ये गैजेट्स हम इतना अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते, बट माई पर्सनल टिप इज़ ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो क्या है कि देखिए आजकल बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स आ गए हैं, दिस सोशल मीडिया फील्ड जो है इसमें बहुत, इट्स अ वेरी हैपनिंग वर्ल्ड। अगर इफ़ यू कैन टेक द राइट थिंग्स फ्रॉम देयर, इसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं एंड विच कैन ओनली गिव बेनिफिट्स एंड राइट। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को टाइम के साथ साथ आप भी अपने आप को अपस्किल कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। द नेक्स्ट स्टेप इज एज ग्रेसफुली। जी हाँ, हमको ये एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दुविधा ज़रूर होती है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, जो हम 20s में थे या कॉलेज में थे, वी आर नो लॉन्गर दैट इज समवेयर यू नो एक थोड़ी सी फील होती है, बट देन जितनी जल्दी हम इस बात को एक्सेप्ट करते रहेंगे अपने लाइफ के साथ साथ, वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात ये याद रखिए दोस्तों कि हमारी उम्र ज़रूर बढ़ रही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को कोई भी खुशी भी एक्टिविटीज से या कुछ भी गैदरिंग से या कुछ भी फंक्शन से या कोई भी चीज़ों से हम अपने आप को वंचित रखें। We are also born in the same age and we have the full right and full privilege to enjoy anything and everything. अगर आप अपने माइंड को हेल्दी रखेंगे, एजिंग विल सर्टेनली नॉट बी एन इम्पेडिमेंट इन योर लाइफ। लास्ट टिप ये है गाइस कि आप कहीं पे भी गए या बच्चों के रूम में गए या कोई छोटे बच्चे लोग थोड़े गैदरिंग में बैठे हैं या यंग क्राउड स्पेशली, वहाँ जाके आप ज़्यादा एडवाइस मत दीजिए। इफ़ यू आर आस्क्ड फॉर देन ओनली यू गिव एडवाइस, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एडवाइस। जस्ट स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कर रहे हैं। क्या होता है मदरली फीलिंग या आंटी वाली फीलिंग दिखा के हम बहुत कुछ बोलने लगते हैं एंड देन यू नो
you are slotted in that old category. Oh, you are so boring mom, you are so boring. आप तो हर समय लेक्चर ही देते रहते हो, या मासी आप तो हर समय यही बोलते रहते हो, यही करते रहते हो. सो बच्चे भी ना एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं. एंड ये क्यों होता है? आई अंडरस्टैंड कि हमारी उम्रें हो रही है, सो हम उनको एक प्रोएक्टिव मेजर्स ऑलवेज देते हैं, हम उनको एक अलर्ट ऑलवेज देते हैं, हम प्यार से एक वार्निंग देते हैं कि देखो ऐसे करने से ऐसा होता है, वैसे करने से वैसे करने से दो ही चीज होती है. एक तो आप बहुत बोरिंग स्लॉट में आ जाते हैं कि दिस पर्सन इज वेरी बोरिंग, क्योंकि ये जब भी आते हैं ये एडवाइस देते हैं. एंड सेकेंडली क्या होता है, आप अपने आप को इनडायरेक्टली वो एजेड वाला स्लॉट में डाल ही रहे हैं बार बार एडवाइजेस देके या लेक्चर्स देके. सो ट्राई टू कीप दैट मिनिमम. आई वुडंट से अवॉइड दैट, बट ट्राई टू कीप दैट मिनिमम. सो गाइज, दिस इज अ रैप अप. आई होप आपको मेरी आज की जो टिप्स है ये काफ़ी हेल्पफुल लगी हैं, एंड यू विल फॉलो दैट एंड हेल्प योरसेल्फ टू फाइट द एजिंग प्रोसेस एंड स्टे यंगर, नॉट ओनली फिजिकली बट एट द सेम टाइम मेंटली. कहते हैं ना, अ मैन इज यंग व्हेन ही फील्स यंग एंड अ मैन इज ओल्ड व्हेन ही फील्स ओल्ड. तो अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करेंगे, मेंटली अपने आप से समझौता करेंगे दैट येस आई एम गेटिंग एजेड, बट देन दिस इज ऑल्सो माई टाइम एंड हर कुछ में आई कैन इक्वली बी अ पार्टिसिपेंट टू एनी एक्टिविटी दैट्स हैपनिंग अराउंड मी. लेट मी टेल यू, ये एजिंग वाली प्रोसेस जो है ये डिलेड ऑब्वियसली हो जाएगी, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू कीप योर माइंड वेरी हेल्थी. और अगर आपकी माइंड हेल्दी रहेगी, so it will not reflect on your face, because the face is the mirror of the mind. So guys, ensure कि आप ये टिप्स को जरूर फॉलो करें. So guys, आज I'll see you soon with my new content. तब तक के लिए आप खुश रहिए एंड चुस्त रहिए. I love you all. Happy all.